मंच पर विराजमान हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, विधायक श्री विक्रम जाखल जी, विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर जी, जिला प्रमुख श्रीमती हर्षिनी कुलहरी जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचर जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण बगड़ी जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक श्री शुभकरण जी, पूर्व विधायक श्री जेपी चंदेलिया जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी सैनी साहब, हमारे एसीएस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग श्री कुलदीप राका जी, श्री गणेन्द्र भान चतुर्वेदी जी, निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रहे भाई निशित कुमार जी, विधानसभा प्रत्याशी भाई राजेश दहिया जी, प्रदेश के विस्तारक प्रभारी श्री राजेश गुर्जर जी, पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पवन मंडविया जी, दिसंबर पूनिया जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई दशरथ सिंह जी शेखावत और पूर्व विधायक भाई रूपाराम जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं विराज ने सम्मानित सभी अतिथिगण और वरिष्ठजनों को मैं देख रहा हूं जिस तरह का प्यार और दुलार आप दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये झुंझुनू जवानों और किसानों की पावन भूमि है। झुंझुनू में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू से आज हमारे उन सभी बुजुर्गों को, हमारे उन प्रत्यक्ष बहनों को, विधवाओं को और पेंशनर जनों को जो यहां से पूरे राजस्थान के 88 लाख लोगों को जो पेंशन गई है इस पावन भूमि से, क्योंकि ये पावन भूमि यह हमारे जवान की और किसान की धरती है। झुंझुनू एक ऐसी धरती है जहां सैनिकों का जिस तरह से पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सैनिक किसी जिले में है तो वो जिला झुंझुनू जिला है हमारा। यह समय समय पर हमारे यहाँ के जवानों ने भारत मां की रक्षा के लिए, भारत मां के रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ हमारे जो सैनिक है सबसे ज्यादा शहीद होने वाले भी मातृभूमि को तो शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर सैनिक है तो वो झुंझुनू की धरती भी है। मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ऐसे उन सभी सैनिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित में करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज गर्व होता है कि हमारे वरिष्ठ एकल नारी, विधवाओं, दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों को एक कल्याण का काम आपकी झुंझुनू की धरती से हुआ है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है। पेंशन में हमने बढ़ोतरी की थी। चुनाव के समय हमारा संकल्प पत्र जो था और हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम अब आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, वो वादा हमने पूरा किया है। 1000 से हमने 1150 रुपए पेंशन देने का काम किया है। आज ये पेंशन राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक गरीब के पास आज इस पेंशन का हस्तांतरण हुआ है। मुझे खुशी है कि 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खाते में 1037 करोड़ रुपए से अधिक आज उनके खाते में गए और वो खाते में झुंझुनू की धरती से गए। और अभी आप देखे होंगे आपके मोबाइल में आवाज भी आ गई होगी कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, वे आत्मनिर्भर
बन पाएंगे। कोई समाज कितना विकसित और सभ्य है, इसका पैमाना यह है कि समाज में निर्बल वर्ग को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी हिफाजत किस प्रकार से की जाती है। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता आवश्यक है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर समाज में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, निराश्रितों को, महिलाओं का जीवन अच्छा अगर होगा तो हमारे समाज का जीवन अच्छा होगा, हमारे देश का जीवन अच्छा होगा। ये सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं जो समाज के विकसित और सभ्य कहलाने के हकदार होते हैं। हमारा फर्ज है कि हम हमारे वृद्धजनों को, एकल नारियों को, विशेष योग्यजन प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। हमें इसके लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए कि वे अपना जीवन निरोगी रहकर सम्मानजनक तथा सार्थक ढंग से जिए। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री कराने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आधुनिक भारत में संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय वाले समाज की नींव रखी है। हम समता मूलक समाज की स्थापना के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने की बात हम कहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये संवेदनशील समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में ममता हो। हमारी सरकार इस ममता के भाव से साथ गरीब को गणेश मान करके हम जनता के बीच में खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ सेवा करने का काम भी कर रही है। हम नागरिकों का जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक ख्याल रख रहे हैं। हमारी सरकार हर समय जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार अनाथ भाषाएं, बच्चों के लालन पालन से लेकर बुजुर्गों के आर्थिक संरक्षण तक तथा बच्चों की पढ़ाई से लेकर के युवाओं की नौकरी तक उन्हें संबल प्रदान करने के लिए सशक्त बना रही है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिए बुजुर्गों को, एकल नारी, विशेष योग्यजन किसानों को आर्थिक सम्मान प्रदान करने का काम कर रही है। हमारे प्रियता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानववाद अंत्योदय के दर्शन को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए हमारी सरकार समर्पित सरकार है। हमारे सरकार वरिष्ठजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का मानना है कि वरिष्ठजन राष्ट्र के अनमोल रत्न हैं, उनके अनुभव और ज्ञान समाज के लिए अमूल्य है। हमारी सरकार बुजुर्गों को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प भी हमने लिया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से हर बार हम पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 15 दिसंबर 2023 के बाद 2,41,000 से अधिक नए लाभार्थियों को भी हमने पेंशन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उनको जो पेंशन जिनको नहीं मिल रही थी उनको भी जोड़ करके 2,41,000 लोगों को हमने उनको नहीं जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आज झुंझुनू जिले में 2,74,000 से अधिक लोगों के पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़ 27 लाख रुपए झुंझुनू जिले में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साधारण सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को आसानी से पेंशन मिल सके। डिजिटल के माध्यम से पेंशन योजना स्वतः ही स्वीकृत और वार्षिक सत्यापन पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है और आज पेंशनर को बिना किसी अड़चन के पेंशन मिल रही है। आपने देखा होगा पहले पेंशन मिलती थी उसमें कट मनी लगता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन जाती है। कोई भी भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं बनती है। आप जब चाहे निकाल सकते हैं,
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। पालनहार योजना के तहत 6 साल के बच्चे को एक 1500 रुपए तक प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2500 रुपए तक की प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्त वर्ष में 234 करोड़ रुपए देकर 5,82,000 बच्चों को योजना का लाभ हमने दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाने की व्यवस्था भी हमने की है। यही नहीं, वर्तमान में 20,353 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति कर शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया है। चालू वित्त वर्ष में मई तक 70 करोड़ 7 लाख रुपए देकर 16,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन की राशि भी देने का काम किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में मैं जोर देकर कह रहा, हमारी सरकार बुजुर्ग, असहाय, गरीब और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कमजोर नहीं होने देगी और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आपसे कई वायदे किए थे, उन वायदों को भी हमने पूरा किया है। हमारी सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी पीएम किसान सम्मान निधि भी हमने बढ़ाई है और अभी आने वाले दिनों में आपके खाते में पीएम सम्मान निधि भी आपके खाते में आने वाली है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे जब हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने 125 रुपए गेहूं में बोनस बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 का था, हमने 2400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो आपको पूरी जानकारी है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जरूरतमंद के लिए आगे आ रही है। यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया था, ये झुंझुनू के हमारे शेखावाटी के जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमने आपसे कहा था कि इतने दिनों से जो आपको 50 साल से लोग भरोसे में रख रहे थे, यमुना समझौते के पानी के झूठे वायदे कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने वायदा हमारी सरकार हम यमुना का पानी यहां लेकर के आएंगे और हमने जो समझौता किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जिस आधार विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो चुनाव आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे अफवाह उड़ाते हैं। ये 70 साल से करते आ रहे हैं। 70 साल में इन्होंने सिवाय झूठे वादे के कुछ नहीं किया है। इस देश को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा आतंकवाद, नक्सलवाद की समाप्ति हो, दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव हो, और हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारे उन भाइयों को पेंशन देने का भी काम हो। हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो वादे हमने आपसे किए हैं, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में कई और आपको काम ऐसे मिलेंगे जिन कामों के लिए हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आप उनको पूरी होते हुए देखेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में झुंझुनू के लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। एक झुंझुनू जिले से एक अच्छी शुरुआत माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और आज हमने बुजुर्गों को पेंशन योजना का ये काम
प्रारंभ आज हमने बढ़ाते हुए किया है। निश्चित रूप से ये पवित्र धरती है, एक अच्छी धरती है, ये काम हमने किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।